यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फतेहपुर जिले में औद्योगिक विकास केंद्रीय बजट में एमएसएमई विभाग की घोषणाएं व यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आ रही है, जिसमें एमएसएमई विभाग द्वारा उद्योगों के लिए दी जा रही सुविधाओं व राहत पैकेज पर जानकारी दी है मंत्री ने। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। जो इन्वेस्टर समिति होने जा रही है, इसमें जब 17 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं, 20 लाख तक करोड़ का लक्ष्य है और इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और फतेहपुर में भी प्रयास है कि बड़ी इंडस्ट्री आवे जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे एक सीमेंट की फैक्ट्री आ गई है और तमाम तरह के सेक्टर हैं, यहाँ लोहे के भी काम लोग करते रहे हैं और फ्रूट प्रोसेसिंग का भी यहाँ काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की ऐसी फसलें पैदा होती हैं जिसको फूड प्रोसेसिंग पार्क बना करके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। जनपद की जितनी इकाइयाँ बंद थी, अगर कहीं किसी को कहीं रिव्यू करना है, बढ़ाना है, तो उसको सबको अवसर है, वो सरकार के पास आ सकता है। और सरकार ने जो 25 पॉलिसी एमएसएमई, औद्योगिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, जितनी भी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है उनको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और उस पॉलिसी में हम लोगों ने छूट भी दिया है। कैपिटल सब्सिडी 25%, 15%, 10% दी है और एमएसएमई सेक्टर में तो 50% ब्याज में हम लोगों ने छूट दी है। 5 साल तक उसको ब्याज में 50% छूट मिलेगी जो सरकार देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन में प्राइवेट सेक्टर पे भी हम लोगों ने एमएसएमई पार्क को डेवलप करने की बात की है कि किसी के पास अगर 10 एकड़ जगह है और 25 एकड़ जगह है तो उस पर 10 एकड़ पर वो एमएसएमई पार्क डेवलप कर सकता है। उस पर स्टैंप की हम पूरी छूट देंगे और जो भी अवस्थापना में लगेगा डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट में 2 करोड़ रुपए अधिकतम पर ईयर 7 साल तक देंगे। इस तरह से 14 करोड़ रुपए का सहयोग सरकार करेगी और उसमें जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट खरीदेगा उसको 100% स्टाम्प की छूट होगी। 2017 तो इस तरह से तमाम तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लैंड बैंक को तैयार करने के लिए प्राइवेट लोगों को भी अवसर दिया गया है कि जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, 25 एकड़ तक ज़मीन है, वो टेक्सटाइल पार्क बना सकता है, उस पर भी सरकार का सहयोग ले सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ी जो ऋण की गारंटी योजना 2 करोड़ तक का कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है उसको कोई भी प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी, वो लोन ले सकता है और उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका भी प्राविधान के लिए हमारे केंद्रीय बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया और 1% का ब्याज का भी इजाफा होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में जो हम लोग योजनाएं चला रहे थे उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में प्राविधान है कि जो हम लोग किट देते थे उनको 1 हफ्ते का प्रशिक्षण देते थे, 200 रुपये प्रतिदिन मान दे देते थे, तो उनको भी टारगेट बढ़ाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रशिक्षित करके लोगों को रोज़गार देने का जो स्वतः रोज़गार कर सके। जैसे कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर है पूरा का पूरा बैठ गया, छोटा व्यक्ति एकदम इंडस्ट्री में वो हो गया, कहीं उसका ऑर्डर था लैप्स हो गया, तो उस पर भी भरपाई 94% सरकार करेगी अगर इस तरह का कहीं कुछ उसका नुकसान होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ओडीओपी का जो उत्पाद था, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पी ओडीओपी के छोटे छोटे जो कारीगर अपना उत्पाद पैदा करते थे उनको कहीं बाजार नहीं मिलता था, तो उनको लिए जो पूरे जनपद स्तर पर माल बना करके एक बड़ा, जिसमें कृषि से लेकर के सारे बड़े बड़े इनके उत्पादों का एक माल होगा जिसमें उनके उत्पाद बिक सकते हैं और उनको एक अच्छा कीमत भी मिल सकती है। ई कॉमर्स में भी हम लोगों ने जैसे है कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोगों से भी टाई अप करके उनके उत्पाद की बिक्री को आगे बढ़ाने का, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको अच्छा पैसा मिले। और इन सब चीज़ों को लेकर के इस सरकार ने प्रोत्साहित किया है, जिसमें नौजवानों को गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं
इनको भी बढ़ाने का काम, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत